नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। विगत 4-5 वर्षों से अधर में लटके राज्य के स्थानीय स्वायत्त निकायों के चुनाव कराने को लेकर विगत मई माह में सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी आदेश के बाद अभी जैसे तैसे गहमागहमी शुरू हुई थी और दीपावली के बाद स्थानीय स्वायत्त निकायों के चुनाव होने की उम्मीद जताई जा रही थी। वही इस बीच आज सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग की ओर से जारी याचिका पर सुनवाई करते हुए निकाय चुनाव करवाए जाने को लेकर 4 माह की समयावधि दे दी है, जिसके चलते अब निर्वाचन आयोग के पास चुनाव कराने हेतु 31 जनवरी 2026 तक समय है। ऐसे में कहा जा सकता है कि विगत 4-5 वर्षों से अधर में लटके स्थानीय निकायों के चुनाव अब एक बार फिर करीब 4 माह के लिए टल सकते हैं। बता दें कि ओबीसी आरक्षण के मुद्दे सहित अन्य विभिन्न कारणों के चलते राज्य में स्थानीय स्वायत्त निकायों के चुनाव विगत करीब 4-5 वर्षों से अधर में लटके हुए थे, परंतु विगत मई माह के दौरान हुई सुनवाई के समय सुप्रीम कोर्ट ने निकाय चुनाव पर लगाई गई स्थगिति को हटाते हुए अगले 4 माह के भीतर यानी 31 अक्टूबर 2025 तक चुनाव से संबंधित प्रक्रिया को पूर्ण कराने का आदेश दिया था, जिसके चलते राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रभाग रचना, आरक्षण के ड्रॉ व मतदाता सूची तैयार करने जैसे काम भी शुरू किए थे, परंतु ईवीएम तथा कर्मचारियों की कमी के साथ ही त्योहारी सीजन जैसे वजहों को आगे करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कराए जाने को लेकर समयावधि दिए जाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निकाय चुनाव हेतु 4 माह की अतिरिक्त समयावधि दे दी है। ऐसे में अब यह तय है कि राज्य में स्थानीय स्वायत्त निकायों के चुनाव अगले वर्ष यानी वर्ष 2026 31 जनवरी तक होंगे। यहाँ यह भी विशेष उल्लेखनीय है कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थानीय स्वायत्त निकायों के चुनाव अक्टूबर 2025 से पहले कराने का आदेश जारी किया था। इस अवधि को खत्म होने में अब बमुश्किल 1.25 माह का समय शेष बचा है और इस दौरान एक भी स्वायत्त निकायों के चुनाव की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, जिसके चलते राज्य निर्वाचन आयोग एवं राज्य सरकार द्वारा निकाय चुनाव हेतु समयावधि मिलने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिस पर आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से चुनाव कराने में हुए इस विलंब के बारे में सवाल पूछा, जिस पर राज्य सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि ईवीएम एवं मनुष्य बल की कमी सहित महाराष्ट्र में चल रहे पर्व एवं त्योहारों के चलते निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित कामकाज की रफ्तार थोड़ी सुस्त रही। ऐसे में शेष प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए अतिरिक्त समयावधि की जरूरत है। राज्य सरकार के इस पक्ष को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र में स्थानीय निकायों के चुनाव कराने हेतु 4 माह की अतिरिक्त समयावधि देते हुए 31 जनवरी 2026 से पहले महाराष्ट्र में राज्य स्थानीय निकायों के चुनाव की प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दिया। हवाई मार्ग के जरिए अमरावती से मुंबई के बीच सुविधापूर्ण यात्रा करने के इच्छुक अमरावती वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबर सामने आई है, जिसके मुताबिक अमरावती से मुंबई के बीच हवाई सेवा का संचालन करने वाली अलायंस एयर कंपनी ने अपने टाइम टेबल में कुछ हद तक बदलाव किया और इस नए टाइम टेबल पर आगामी अक्टूबर माह से ही अमल किया जाएगा। इस नए टाइम टेबल के मुताबिक अमरावती से मुंबई के बीच अब दोपहर की बजाय सुबह के वक्त फ्लाइट चलाई जाएगी। इसके तहत मुंबई से अमरावती हेतु सुबह 7 बजे फ्लाइट रवाना होगी, जो अमरावती विमानतल पर सुबह 8:50 बजे पहुंचेगी। साथ ही अमरावती विमानतल से सुबह 9:15 बजे फ्लाइट टेक ऑफ होगी, जो मुंबई एयरपोर्ट पर सुबह 11 बजे लैंड करेगी। ऐसे में सुबह के वक्त अमरावती से रवाना होकर महज 1.5 घंटे में मुंबई पहुंचकर लोग बाग दिन भर के दौरान अपने कामकाज कर सकेंगे। अमरावती मुंबई फ्लाइट का यह नया टाइम टेबल अमरावती के हवाई यात्रियों को काफी सुविधापूर्ण साबित होने वाला है। पता चला है कि इस टाइम टेबल को अक्टूबर माह से अमल में लाया जाएगा। साथ ही यह जानकारी भी सामने आई कि अब सप्ताह में 3 दिन की बजाय अमरावती मुंबई फ्लाइट 4 दिन चलाए जाने की भी पूरी संभावना, यानी फ्लाइट के आने जाने के टाइम टेबल में सुधार होने के साथ साथ अब अमरावती से मुंबई हेतु फ्लाइट की उपलब्धता भी बढ़ेगी, जिसके चलते अमरावती से मुंबई के बीच हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए यह हवाई यात्रा अब और भी सुविधापूर्ण होने जा रही है। विगत अनेक वर्षों से भेदभाव का शिकार रहने के साथ ही गांव देहातों से दूर जंगलों में रहने वाले बंजारा समाज को विकास की मुख्य धारा में लाने हेतु अनुसूचित जनजाति संवर्ग के तहत शामिल करते हुए आरक्षण का लाभ दिया जाए, इस आशय की मांग अमरावती जिला बंजारा समाज एसटी आरक्षण कृति समिति द्वारा उठाई गई। साथ ही इस मांग को लेकर स्थानीय इरविन चौक से मोर्चा निकालकर जिलाधीश कार्यालय ले जाते हुए जिलाधीश को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नाम ज्ञापन सौंपा गया।
वलगांव रोड पर यातायात में रोड़ा बने सड़क किनारे के अतिक्रमण को आज मनपा के तोडू दस्ते ने पुलिस के तगड़े बंदोबस्त में ध्वस्त कर दिया। इस अतिक्रमण निर्मूलन कार्यवाही के समय नागरिकों की भारी भीड़ जमा हो गई थी। ट्रांसपोर्ट नगर में यह कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई, जो समाचार लिखे जाने तक जारी थी। सर्विस गली और नालियों के पास लगे छत्रपति शिवाजी महाराज के पोस्टर पर आपत्ति जताते हुए एवं इसे शिवाजी महाराज का सरासर अपमान बताते हुए युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अखबारों की रद्दी से उसे ढका। अपनी झांकियों के लिए समस्त विदर्भ में प्रसिद्ध श्री वीर प्रताप नव दुर्गा उत्सव मंडल की हाल ही में संपन्न बैठक में इस वर्ष भी नवरात्रि उत्सव पारंपरिक उल्लास उमंग उत्साह से मनाने का निर्णय करते हुए युवा वर्ग को कमान सौंपी गई। सागर चांडक को इस वर्ष की कार्यकारिणी का अध्यक्ष और दैनिक अमरावती मंडल के प्रबंध निदेशक राजेश अग्रवाल को स्वागताध्यक्ष मनोनीत किया गया। महेंद्र कुमार चोपड़ा मंडल प्रमुख, सुरेंद्र शर्मा सचिव और डॉक्टर चंदू सोचिया संरक्षक बनाए गए। अमरावती के श्री एकवीरा श्याम परिवार ने इस वर्ष भी 401 भक्तों की सफल मथुरा, वृंदावन और खाटू श्याम यात्रा का आयोजन कर बाजी मार ली। श्याम प्रेमियों के यात्रा संपन्न कर अंबा नगरी लौटने पर ढोल नगाड़े बजाकर तथा फूल मालाएं पहनाकर फटाके फोड़कर स्वागत किया गया। यह आयोजन अनेक मायनों में अनूठा रहा। श्री अग्रसेन जी जयंती महोत्सव 2025 का शुभारंभ कल बुधवार 17 सितंबर को सुबह 8:30 बजे ध्वजारोहण के साथ होने जा रहा है। महोत्सव अंतर्गत विविध स्पर्धाएं, क्रिकेट मुकाबले, बॉक्स क्रिकेट, महिला सम्मेलन, वरिष्ठ सम्मान समारोह, रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य जांच शिविर, आनंद मेला, संडे फंडे और भव्य पुरस्कार वितरण एवं सत्कार समारोह का आयोजन किया गया है। भव्य शोभा यात्रा सोमवार 22 सितंबर को सुबह 8:30 बजे श्री सत्यनारायण मंदिर से प्रारंभ होगी। प्रमुख मार्गों से श्री अग्रसेन भवन रायली प्लॉट पहुंचेगी। अग्रसेन स्मारक समिति, अग्रवाल समाज, युवा संगठन, महिला मंडल, वरिष्ठ नागरिक मंच, सखी मंच और आयोजन समिति जयंती महोत्सव को जोरदार, शानदार, यादगार बनाने का प्रयास है। शहर पुलिस आयुक्त अरविंद सावरिया द्वारा अमरावती शहर में फल फूल रहे नशे के कारोबार को खत्म करने के लिए पूरी तरह से मोर्चा खोला गया, जिसके तहत एमडी ड्रग सहित चरस व गांजे जैसे मादक पदार्थों का कारोबार करने वाले लोगों के खिलाफ धरपकड़ शिकंजा कसा जा रहा है। वहीं अब शहर पुलिस आयुक्त अरविंद सावरिया ने अपनी कार्यवाही के दायरे को और भी अधिक विस्तार देते हुए 100 ग्राम से अधिक मादक पदार्थ वाले मामलों की जाँच का जिम्मा एंटी नार्कोटिक्स व अपराध शाखा द्वारा की जाएगी और इन दोनों शाखाओं द्वारा ऐसे मामलों की जांच करने के साथ ही आरोपियों को गिरफ्तार कर शहर पुलिस के हवाले किया जाएगा, जिसके चलते अब यह उम्मीद बनती नजर आ रही है कि नशे के कारोबार में लिप्त कई बड़ी मछलियां अब पुलिस के जाल में फंसेगी। पुलिस आयुक्त अरविंद सावरिया व नारकोटिक्स विभाग की टीम को भी अपडेट किया गया तथा नारकोटिक्स शाखा में 2 PSI व 3 कर्मचारियों की नियुक्ति करते हुए उन्हें नशे के कारोबारियों व मादक पदार्थों की तस्करी को लेकर जानकारी अपडेट करने एवं तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। नागपुर रोड पर बिजीलैंड व्यापारिक संकुल में स्थित कला निकेतन नामक होलसेल कपड़ा प्रतिष्ठान में आज सुबह 9:45 बजे के आसपास अचानक भीषण आग लग गई, जिसके बारे में जानकारी मिलते ही मनपा के अलग अलग फायर स्टेशनों से अग्निशामक वाहनों के साथ दमकल दस्ते तुरंत मौके पर पहुंचे। करीब 9 अग्निशमन वाहनों की सहायता लेकर लगभग 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने इस आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कला निकेतन शोरूम में रखे कपड़े के स्टॉक सहित सभी तरह के फर्नीचर जलकर खाक हो चुके, जिसके चलते प्रतिष्ठान के मालिक विक्की राजकुमार वरदानी का करीब 1 करोड़ रुपए का नुकसान होने की प्राथमिक जानकारी है। जिले में मेन शाम 4:30 बजे आसपास बिजली की तेज गड़गड़ाहटों के साथ मूसलाधार बारिश हुई और बारिश के दौरान भी आसमान में बादलों के बीच तेज गड़गड़ाहट के साथ बिजली का कंपन जारी रहा। इस दौरान अमरावती शहर सहित जिले में 3 स्थानों पर आसमानी गाज गिरने की खबर सामने आई, जिसमें से अमरावती शहर के प्रवीण नगर परिसर में ही 2 स्थानों पर गाज गिरी। वही मोर्शी में विद्युत पोल पर आसमानी गाज गिरने की खबर सामने आई। इस संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक बीती शाम स्थानीय प्रवीण नगर परिसर स्थित मस्जिद की एक मीनार में गुंबद से आसमानी बिजली आकर टकराई, जिसके चलते गुंबद का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। इसके साथ ही इस मीनार पर लगे साउंड सिस्टम और वायरिंग पूरी तरह से जलकर खाक हो गए। इसके साथ ही प्रवीण नगर परिसर में रहने वाले अब्दुल जावेद अब्दुल रऊफ के घर पर भी तेज गड़गड़ाहट के साथ आसमानी गाज गिरी, जिससे घर में लगे 4 पंखे, AC, टीवी व फ्रिज जैसे विद्युत उपकरण जलकर खराब हो गए। प्रवीण नगर परिसर में एक ही समय 2 जगहों पर आसमानी गाज गिरने की खबर सामने आते ही पूरे
पूरे परिसर में अच्छा खासा हड़कंप व्याप्त हो गया। उधर दूसरी ओर बीती शाम करीब 4 बजे के आसपास मुर्शी में चांदुर बाजार रोड पर सत्यदेव टाइल्स नामक दुकान के सामने लगे विद्युत पोल पर तेज गड़गड़ाहट के साथ आसमानी गाज गिरी, जिसके चलते इस विद्युत पोल से जबरदस्त चिंगारियां निकलनी शुरू हो गई, जिसे देखकर वहां पर अच्छा खासा हड़कंप व्याप्त हो गया। जिला न्यायालय परिसर में आज 11:30 बजे फिर कई घंटों के लिए बत्ती गुल हो जाने से आधे घंटे से अधिक न्यायालयों का न केवल कामकाज ठप हुआ, बल्कि न्यायाधीश, अधिवक्तागण और पक्षकार बुरी तरह परेशान हुए। बदली के मौसम में सफोकेशन की शिकायत भी अनेक लोगों ने अमरावती मंडल से बातचीत में की। उन्होंने यह भी दावा किया कि लोक निर्माण विभाग ने इस बारे में अपने हाथ खड़े कर दिए, जबकि महीने भर पहले इस प्रकार बत्ती गुल होने से अमरावती न्यायालय का कामकाज प्रभावित होने का यह चौथा अवसर रहा। नई 7 मंजिला न्यायालय इमारत में बत्ती गुल होने और दोपहर 3-4 बजे तक नहीं आने से कामकाज के दिन में बड़ा हर्जा होता है। लिफ्ट बंद हो जाने से जजेस भी अपने कोर्ट में नहीं आ सके। वही अधिकांश कामकाज अब कंप्यूटर पर होने से वे भी बंद पड़े हैं, जिससे न्याय मंदिर का न्याय देने का काम ही अटक जाने की जानकारी एक वरिष्ठ वकील ने अमरावती मंडल को दी। रजिस्ट्रार से संपर्क किया तो उन्होंने बिजली कंपनी के कोर्ट के पीछे क्षेत्र में बड़ा फॉल्ट होने एवं वहां सुधार के लिए 4 घंटे लगने की बात कही। लोनीवी ने भी भवन निर्माण कर विधि व न्याय विभाग को सौंपा दिया। कहते हैं कि रखरखाव का कोई खर्च का प्रावधान नहीं होने से भी लोनीवी ने हाथ झटक दिए। कुर्रा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत वीरगवान गांव निवासी ध्रुव संजय राठौड़ नामक बच्चा 2 दिन पहले अचानक ही लापता हो गया था, जिसका शव आज गांव के पास ही एक खेत परिसर में बने खेत तालाब के पानी में बरामद हुआ। यह जानकारी सामने आती पूरे परिसर में अच्छा खासा हड़कंप व्याप्त हो गया। वही इस घटना का पता चलते कुर्रा पुलिस के दल ने तुरंत मौके पर पहुंचते हुए पंचनामा कर शव को अपने कब्जे में ले लिया। तलेगांव दशासर थाना क्षेत्र में आने वाले समृद्धि महामार्ग पर गोवंश से लदा आयशर ट्रक टोल नाका तोड़कर देवगांव से भाग रहा था, लेकिन महामार्ग पुलिस केंद्र धामनगांव में नाकाबंदी कर इस ट्रक को पकड़ लिया। पुलिस ने 44 गोवंश को जीवन दान दिया है, इसमें से 4 गोवंश की मृत्यु हो गई। पुलिस ने ट्रक समेत कुल 16 लाख रुपए का माल जब्त कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक नाबालिग युवती को भगाकर उससे बाल विवाह किया पश्चात पीड़िता गर्भवती होते ही उसे घर से खदेड़ दिया। पीड़िता केवल 14 साल की है। पीड़िता के कथित पति समेत उसके पिता ने यह कारनामा किया। इस प्रकरण में अंजनगांव सुरजी पुलिस ने शुक्रवार को चिकलदरा तहसील के गांव में रहने वाले संजय नामक कथित पति के खिलाफ मामला दर्ज किया। अकोला के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय परिसर में आज तड़के 4:30 बजे एक बेघर व्यक्ति की पत्थर से कुचलकर हत्या होने से खलबली मची। पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया। मृतक का नाम शांताराम शिवराम गोपनारायण बताया गया है। पुलिस ने बताया कि घटना मंगलवार तड़के हुई। शांताराम गोपनारायण अस्पताल परिसर में सोया हुआ था। उसी दौरान शराब के नशे में धुत 2 लोगों के बीच झगड़ा हो गया। विवाद बढ़ गया कि एक ने शांताराम पर पत्थर से हमला कर दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना में हमला और भी घायल हो गया। अस्पताल में उपचार चल रहा है। पुलिस ने बताया कि उसके होश में आने के बाद उसकी पहचान तथा हत्या की वजह मालूम होगी। अमरावती के देशपांडे प्लॉट होटल रंगोली के पीछे हलकारे के घर में किराए से रहने वाले भूषण गौरी दास घाटे गत 10 दिसंबर से लापता बताए जा रहे हैं। इस बारे में भूषण के भाई प्रकाश घाटे ने राजापेट थाने में सोमवार शाम शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत में कहा गया कि 10 सितंबर की रात 10 बजे से अब तक भूषण घाटे का कोई अता पता नहीं लग गया।